हेलो गाइस, मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में 25 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, 25 तक लूसेंट के क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी एक लूसेंट की सीरीज़ चल रही है 30 दिन की, जिसमें कि मैं आपको 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊँगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने 26 क्वेश्चन से। गाइज मैं ये वीडियो ना काफ़ी मैं जल्दीबाजी में नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं फिर भी काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो भी हमारी 14 मिनट की बन गई थी। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करना पड़े या फिर मेरे ऊपर ज़्यादा टाइम देना पड़े, बल्कि आप अगर चाहते हो तो गाइज आप 2x में स्पीड बढ़ा के या कहीं कहीं पे स्किप करके भी वीडियो सुन सकते हैं। मुझे कोई व्यूज़ का बहुत टाइम का लालच नहीं है। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो को मैं 10 या 11 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेख मतलब जो हमारे पत्थरों पे कुछ ना कुछ लिखा होता है या कोई तस्वीरें बनी होती है, उनसे ये प्रकट होता है कि जो नंद के राजा थे उनके आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि नहर किस ज़िले में या किस राज्य में उस वक्त के समय पर खोली गई थी। ठीक है, तो वो हमारी कलिंग में खोली गई थी। कहाँ पर? कलिंग में। कलिंग को किस नाम से जाने जाते हैं? कलिंग को जाना जाता है ओडिशा के नाम से। ठीक है, ओडिशा। ओडिशा की राजधानी क्या है बताइए, कमेंट में बताइए मुझे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। 27 में पूछ रहा है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। एक मिनट गाइस, पहला ईरानी शासक पूछ रहा है वो। ठीक है, अगर वो हमसे ईरानी शासक पूछ रहा है तो हम इसका आंसर कौन सा देंगे? ऑप्शन नंबर सी देंगे, डेरियस। ठीक है, इसमें हमें ऑप्शन में नहीं दिया है कि वो प्रथम था द्वितीय था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है, मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? एक आध बार नहीं, सदैव, मतलब उसका ज़्यादातर युद्ध किस राज्य के साथ रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वैशाली के साथ। ठीक है, वैशाली के साथ। अब वो हमसे पूछ रहा है, वज्र संघ के विरुद्ध महाराजा राज्य मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हो, ठीक है, गदा जैसा हथियार जुड़ा हो, महाशिला कंटक फेंकने वाले युद्ध संयंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? ठीक है, वो ये पूछ रहा है किस शासक ने रथ मूसल नाम के एक रथ का या फिर उसमें लगे जो गुप्त हथियार थे उनका प्रयोग किस शासक ने किया था? ठीक है, तो आप याद रखना, अजात शत्रु ने किया था। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये था धनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है, सिक्के मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ भारत में? हमारे प्यारे इंडिया में सिक्के मुद्राओं का प्रचलन कब से शुरू हुआ? ठीक है, वो ये नहीं पूछ रहा है पहली मुद्रा कब बनी, कहाँ आई, वो प्रचलन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रचलन कब से शुरू हुआ था? 600 ईस्वा पूर्व से। ठीक है, 32 में पूछ रहा है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, अजात शत्रु, बिंदुसार, प्रेषणजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? ठीक है, पहला केवल एक, मतलब खाली अजात शत्रु था। 2 और 3 बिंदुसार और प्रेषणजीत थे। डी में पूछ रहा है पहला दूसरा तीसरा, क्या तीनों ही थे या पहला तीसरा था? ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु और प्रेषणजीत, मतलब बिंदुसार नहीं था, ये दोनों थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, हाँ जी, तो हम 33 क्वेश्चन पे थे। ठीक है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो मुख्य कारण हमको बताना है उनके उदय का क्या था। तो वो हमारा था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लौह का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे 34। तो गाइस हमारा 34 क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जो हमारा होता है चिकित्सक होता है, ठीक है, उस टाइम के डॉक्टर होते थे, जीवक को किस राज्य के राजा की ठीक है चिकित्सा के लिए भेजा था? तो वो कौन सा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अवंती। ठीक है, 34 का आंसर हमारा अवंती हो जाएगा। 35 में वो क्या पूछ रहा है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया?
तो किस शासक ने बनाया था? तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, शिशुनाग ने। ठीक है, शिशुनाग ने। अब 36 में चलते हैं। तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। ठीक है, 37 पे हम चले गए। 37 में वो हमसे पूछ रहा है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ठीक है ना, नहीं किया। तो हमारा हो जाएगा काशी नगरी। ठीक है, काशी। अब अगले में वो काशी से रिलेटेड ही पूछ रहा है। गाइस आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ आज, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बस आप ये समझ लीजिए। स्पीड में नहीं गाइस, आप बस अपना रिवाइज़ कर लेना इसे, या वीडियो को आप थोड़ा स्लो में देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 38 में वो पूछ रहा है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी, इन दोनों का विलय पूछ रहा है। ठीक है, विलय मतलब वो पूछ रहा है कि जो मगध साम्राज्य था उसके अंदर ही काशी और लिच्छवी को किसने मिला लिया, मतलब उसका जिला बना लिया या अपने राज्य में उसे मिला लिया, एक राज्य बना दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अजातशत्रु। ठीक है, अगले में वो अगला है हमारा 39। इसमें वो क्या पूछ रहा है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ठीक है, इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। महापद्मनंद ने सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया। भाई जिसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब कि सारे ही सही हैं। 40 का आ जाएगा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में एक का शासन था। ठीक है, उत्तर भारत पर वो पूछ रहा है कि किस राजवंश का शासक था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, नंद का। 41 में हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक कौन सा है कि ईसा पूर्व की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ठीक है, बताइए। भारत का शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। अगले पे हम चलेंगे गाइज, अगले में हम चलते हैं। 42 क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है या माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की सत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार या स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। इन पांचों में पूछ रहा है कि भारत पर जो ईरानी आक्रमण हुआ था उसका इनमें से किस चीज़ पर प्रभाव पड़ा था? ठीक है, मतलब उनके सामने कौन सी चीज़ उभर कर आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस बस पांचों का। ठीक है ना, इन पांचों का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, 43 में वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? कौन सा प्रभाव नहीं था? तो उसने भारत को, हाँ यही इसका आंसर हो जाएगा, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ठीक है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। अगले में वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक 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 ये थोड़ा वर्ड फटा सा है। ठीक है, शासन व्यवस्था नहीं है। इस राज्य में शासन व्यवस्था नहीं थी, है नहीं गाइस, थी। ठीक है, तो गाइस कौन सा था जिसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? वो था हमारा मगध। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। 45 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे सोनिया नहीं गाइस, ठीक है ना। कभी सोनिया समझो आप। सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, ये इसका मतलब है सैन्य का। किसे कहा जाता था? राजा का नाम बताना है। ठीक है, तो बिंबिसार को। ठीक है, बिंबिसार को कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 46 में वो हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? उग्रसेन कहा जाता था, इसका आंसर आपको पता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। महापद्मनंद को। ठीक है, महापद्मनंद को, कंफ्यूज ना हो जाना, धनानंद और पद्मानंद।
47 में पूछ रहा है कि दायर बाहु वन डायरिस, जैसे इम्पोर्टेंट नहीं है पर चलो ये इम्पोर्टेंट नहीं, आप पढ़ लेना, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर ये है। 48वां क्वेश्चन, 48 में हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। 3 आए थे, एक नहीं था। अब हमें बताना है कि कौन नहीं था। तो वो हमारा था हेरोडोटस। वैसे मैंने क्वेश्चन ऊपर पढ़ाया था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक, गाइस देखिए बस हमारे 56 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं, थोड़े से रह गए हैं, ठीक है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था। तो हमारे महाजनपद काल में श्रेष्ठीन कहा जाता था। गृहपति का क्या अर्थ होता है। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, ठीक है, धनी किसान, धनी किसान। 51वें क्वेश्चन में 51th क्वेश्चन में सूची वाला क्वेश्चन है, करना है क्या। चलो मैं आपको करवा देता हूँ, जूम कर लेता हूँ पहले, ठीक है। वो सूची 1 में है हमारे, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिली, उसने ये नहीं बताया कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये सिर्फ विशेषता है, जो भी उस टाइम के योजनाएं होती थी उसकी एक विशेषता ही है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए लो काम ही आसान हो गया। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। चलिए 52वें क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की। इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, ठीक है गाइस। ये कह रहा है उसने अपने पिता की भी हत्या की और वो अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया, ठीक है। जैसी करनी वैसी बननी। तो वो था अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी के द्वारा। ये देखिए ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है और ये यूपीएससी 2007 और 11 में आया हुआ है। 54th क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा महाजनपद और राजधानी। उस टाइम के जो महाजनपद या जो भी वंश वगैरह होते थे उनकी राजधानियाँ कौन सी होती थी उस समय, ठीक है। आज तो आप जानते हो आज काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है और राजधानियाँ भी चेंज हो चुकी होंगी, ठीक है। चलिए इसका आंसर पहले का तो गाइस चौथा है इंद्रप्रस्थी कुरु की, ठीक है। और दूसरे का हमारा तीसरा है अहिच्छत्र थी पंचाल की, ठीक है। और तीसरे का हमारा पहला है कौशल की साखेत थी और बचा दूसरा है कौशाम्बी वत्स की थी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता था। 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन सा ग्रंथ करता था, ठीक है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं। अंगुत्तर निकाय, ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। अंगुत्तर निकाय बी, ठीक है, निकाय, अच्छा बी तो ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है, ठीक है। मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस। मुबारक हो, हमारी वीडियो ख़त्म होती है। कौशाम्बी, हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है और हमारा टॉपिक भी ख़त्म होता है। ये नीचे आंसर लिखे हुए हैं, अगर आपको डाउट लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले का 56 का डी है ना, कौशाम्बी, ठीक है। तो चलिए गाइस हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आज हमने ये क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चंस करे आज हमने। तो गाइस आज हमने टोटल थर्ड टॉपिक, एक सेकेंड, हमने थर्ड टॉपिक करा है कंप्लीट और थर्ड टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट करा है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब कल हम करेंगे सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ये देखिए धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।